हेलो गाइस, वेलकम टू त्रिपाठी ट्यूटोरियल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। और गाइस, हम पढ़ रहे थे मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स की पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो आज की क्लास में हम दोबारा आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो क्वेश्चन है उसके लिए पहले मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहता हूँ कुछ और चीज़ें, जैसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब ये मैट्रिक्स का एक पार्ट होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसको हम मैट्रिक्स में आई के नाम से दिखाते हैं। ठीक है, अगर आपकी मैट्रिक्स सामने वाली 2 रो और 2 कॉलम की है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको हमेशा मिलेगी स्क्वायर मैट्रिक्स के रूप में। मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो रो और कॉलम होगा वो हमेशा बराबर होगा। ठीक है, तो अगर उसकी रो और उसकी कॉलम का जो ऑर्डर होगा वो 2 into 2 होगा, तो वहां पे जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगी आपकी वो बनेगी 1 0 0 1। मतलब आप ये कह सकते हैं इसके अंदर की डायगोनली में, मतलब डायगोनल जो एलिमेंट होते हैं वो 1 होते हैं। ठीक है, उसके बाद जो बचा वो क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैंने आपसे ये कह दिया कि मुझे 3 into 3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना के दिखाओ, तो कैसे बनाओगे? सिंपल, 3 into 3 मतलब 3 रो 3 कॉलम, तो तीन, एक मैंने डायगोनल में 3 बार 1 लिख दिया। ठीक है, अब जो बचे वहां मैं क्या लिख दूंगा, 0 लिख दूंगा। ठीक है, तो आई होप गाइस आपको समझ में आ गया होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता क्या है और कैसे बनाया जाता है। ठीक है, तो चलिए अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सबके लिए, चाहे वो बीबीए वाला हो, चाहे वो बीसीए वाला हो, ठीक है, या बीकॉम वाला हो। ये जो क्वेश्चन है गाइस आपका, ये कहता है a² - 5a + 6i इफ a इज इक्वल टू ये मैट्रिक्स। तो आपको अब सॉल्व करना है, आपको वैल्यू बतानी है किसकी, a² - 5a + 6i। ठीक है, और आपको इसमें इसने a की वैल्यू दे रखी है मैट्रिक्स के रूप में। ठीक है, तो सबसे पहले तीन चीजें हैं, इन तीनों को हम अलग अलग सॉल्व करते हैं, लास्ट में तीनों को एक साथ जोड़ देंगे ताकि आपको समझने में भी आसानी हो कि कैसे करते हैं। तो पहले क्या है, a²। तो पहले आप a² निकाल लीजिए। a² का मतलब क्या है, a × a। ठीक है, मतलब a में a की गुणा, तो a मैट्रिक्स क्या ये है, तो लिखिए 2 2 1 0 1 -1 1 3 0। इसमें किसकी मल्टीप्लाई करेंगे, इसी की, तो दोबारा लिख दीजिए 2 2 1 0 1 -1 1 3 0। बहुत आसान है गाइस, एकदम नकली है यार, बस तुम पढ़ो अच्छे से। ठीक है, अब इनकी मल्टीप्लाई करो। मैंने मैट्रिक्स में दो मैट्रिक्स को प्रोडक्ट करना आपको अच्छे से सिखा रखा है। ठीक है, तो वैसे ही करना है। कैसे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 2 2 जा 4। देख रहे हो कितना आसान है, एकदम नकली है। 0 की 2 से करोगे तो 0, 1 1 जा 1। ठीक है, अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 2 0 जा 0, 0 1 जा 0। अब बीच में प्लस आएगा, लेकिन जब 1 की 1 में करोगे ये माइनस है, और जब प्लस यहां आएगा तो प्लस माइनस माइनस डायरेक्ट कर लो यार, इतना तो अब सीख चुके हो, इतने दिन से पढ़ रहे हो मैट्रिक्स। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 2 1 जा 2, 0 3 जा 0, 0 मतलब बाबा जी का ठुल्लू, 1 0 जा 0। ठीक है, अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 2 2 जा 4, 1 2 जा 2, 3 1 जा 3। ठीक है, अब देखिए सेकंड रो सेकंड कॉलम, 2 0 जा 0, 1 1 जा 1, 3 1 जा 3, प्लस माइनस माइनस। फिर सेकंड रो थर्ड कॉलम, 2 1 जा 2, 1 3 जा 3, और 3 0 जा 0। इसी तरीके से थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 1 2 जा 2, माइनस का 2 और 0। फिर इसकी इससे 1 0 जा 0, -1 1 जा -1, वो। ठीक है, फिर 0 0। सेकंड थर्ड रो थर्ड कॉलम, 1 -3 0। अब इन्हें सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, थोड़ा सा मॉडिफाई करिए। तो 4 और 1 5, 4 2 6 3 9, 2 में से 2 गया 0, ये क्या बचा माइनस का 1, -3 में से 1 गया माइनस का 2, ये माइनस का 1, ये 2, 3 2 कितना होता है 5, 3 में से 1 गया माइनस का 2। ठीक है, ये आपका क्या निकल गया है, ये आपका निकल गया है a²। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, माइनस का 5a। ठीक है, तो वो तो हम वहीं कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा था, हमसे कह रहा था फाइंड करना है हमको a² - 5a + 6i। ठीक है, तो a² की वैल्यू रख दीजिए, क्या आई है 590
-1 -2 5 -2, ठीक है। माइनस का 5a, a क्या है, ये रहा, पहले a रखिए, मल्टीप्लाई कर दूंगा अभी, कोई दिक्कत नहीं है। 0 1 -1 1 3 0, अब प्लस 6i। तो गाइज यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपकी जो मैट्रिक्स है वो चल रही है 3 इंटू 3 के ऑर्डर में। आई का मतलब मैंने बताया था आपको कि आई का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। तो 3 इंटू 3 की अगर आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनानी है तो कैसे बनाएंगे, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। अब इन्हें सॉल्व करिए। 5 9 0 -1 -2 -1 -2, 5 के अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 0 से 0, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15 0। इसी तरीके से यहाँ पे 6 से अंदर मल्टीप्लाई करिए, 6 1 जा 6 0 0 0, 6 1 जा 6 0 0 0 6, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब एकदम नकली बचा है। अब अगर ये भी मुझसे सॉल्व करवाओगे तो यार छोटे बच्चे कहलाओगे, क्योंकि अब तो नकली है, माइनस कर लो, इसे प्लस कर लो, आ गया आपका आंसर, ठीक है। तो आई होप गाइस आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा कि कैसे करना है। तो इस टाइप के अगर आपके कितने भी कोई से भी क्वेश्चन आ जाते हैं तो उनको देख के घबराइएगा मत। जैसे आपके सामने आपको एक क्वेश्चन फेस करना पड़ेगा, ये वाला क्वेश्चन नंबर 16 है ये एनसीईआरटी का, ठीक है। और कई बार ये हर एग्जाम में आता है। तो ये क्या है, ए क्यूब। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आप ए क्यूब निकाल लेना। ए क्यूब का मतलब क्या है, ए इंटू ए इंटू ए। वहां पे आपको उसने ए की वैल्यू मैट्रिक्स की फॉर्म में दे रखी है। जैसे अभी आपने ए स्क्वायर निकाला था तो यहाँ पे 3 बार निकालना है। पहले ए इंटू ए निकालोगे, जो आएगा उसको रख लेना, उसमें दोबारा ए की एक बार और प्रोडक्ट कर देना, ठीक है। तो ए क्यूब निकल गया। अब ए स्क्वायर तो निकला ही हुआ है, यहाँ रख देना, मल्टीप्लाई कर देना, सॉल्व कर देना, ठीक है। तो आई होप गाइस आपको ये भी समझ में आया होगा, आप इजिली इसे अब कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए एक और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं और समझते हैं, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है आपका जो मैं करवाने वाला हूं, ये है आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 17। लेकिन ये हर, देखिए मैंने बताया बीबीए बीसीए बीकॉम की जो मैथ्स है वो काफी हद तक सेम ही है गाइस, ठीक है, कॉन्सेप्ट सारे यही हैं। तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए समझने में। ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 एनसीईआरटी का। ये आपको एक मैट्रिक्स दे रखी है उसने, और एक आई मैट्रिक्स उसने आपको यहाँ पे दे ही रखी है। अगर नहीं भी देता तो हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनानी आती ही है। और आपसे बोला उसने ए स्क्वायर इज इक्वल टू के ए माइनस 2i, ठीक है। अब आपको उसने ये बोल दिया और आपसे अब कहता है कि फाइंड करिए वैल्यू ऑफ के की। आपको बोलता है के की वैल्यू फाइंड करो। तो यार कुछ भी नहीं है इसमें, अभी सीखा है हमने। ए स्क्वायर का मतलब क्या है, ये आपकी ए मैट्रिक्स है। ए स्क्वायर का मतलब क्या है, इसी की इसी में 2 बार गुणा कर दो, तो कर दो यार, कर दो, इज इक्वल टू के ए का मतलब क्या है, ये मैट्रिक्स रख दो। अरे भैया कुछ भी नहीं है। अब देखो माइनस का 2i, आई की वैल्यू क्या है 1 0 0 1। अरे मैं बहुत समझदार हो भाई, आप लोग अच्छे से करो बस। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 3 3 जा 9, देख रहे हो लग रहा है कुछ, 3 3 जा 9, -2 की इससे करोगे 2 4 जा 8, फिर इसकी इससे करोगे 3 2 जा 6, माइनस का 6, फिर 2 2 जा 4, माइनस माइनस प्लस। इसी तरीके से इसकी इससे 4 3 जा 12, 2 4 जा 8, फिर इसकी इससे 4 2 जा 8, इसकी इससे माइनस माइनस प्लस 2 2 जा 4। अब इधर आ जाओ भाई साहब, ये हो जाएगा 3k, ये हो जाएगा माइनस का 2k, ये हो जाएगा 4k, ये हो जाएगा माइनस का 2k। अब अगर मैं आइडेंटिटी की बात करता हूं तो ये माइनस है, तो 2 0 0 2, जब 2 की अंदर मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। चलिए अब क्या करना है, इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं हम। 9 में से 8 गया 1, 12 में से 8 गया 4, 6 में से 4 गया माइनस का 2, 8 में से 4 गया 4। अब देखिए इसको इससे माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 3k माइनस 2। जब इसको इससे करेंगे तो 0 है भाई साहब, तो 0 को क्या लिखना है यार, डायरेक्ट ही लिखो इसे। इसको इससे करोगे तो 4k हो गया, इसको इससे करोगे तो माइनस का 2k माइनस 2, ठीक है। तो आप देख सकते हैं हर जगह k है। अब k की वैल्यू निकालनी है। याद करो वो दिन जब हम पढ़ते थे ऑन कंपेयरिंग, ठीक है,
तो क्या लिखेंगे, ऑन कंपेयरिंग। तो ये इससे कंपेयर कर देते हैं हम, तो ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 3k माइनस 2, माइनस का 2 है, इधर आगे क्या हो जाएगा, प्लस का 2, 2 + 1 इज इक्वल टू 3k, ये हो गया 3, ये हो गया 3k, 3 से 3 लहर गया, मतलब कट गया, तो k की वैल्यू क्या बची, 1। ठीक है, आई होप गाइस आपको ये समझ में आया होगा। इसके आगे की बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर के आने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट सवाल जो ज्यादातर स्टूडेंट की प्रॉब्लम होती है, और वो क्या है, एक्सरसाइज 3.2 का 18 क्वेश्चन tan थीटा वाला। ठीक है, उसमें फंस जाते हो भाई साहब, चाहे बीबीए वाले हो, चाहे बीसीए वाले हो, चाहे बीकॉम वाले हो, यहाँ तक कि बीटेक वाले ही फंस जाते हैं उसमें। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू सो मच। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो यार। ठीक है, चलिए बाय।